अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके जीडीपी के सोल्यूशन भी सॉल्व हो रहे होंगे और आप सबको इस चैनल से भी हेल्प मिल रही होगी और सबने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके जो नई वीडियोस की अपडेट है ना वो आपको फौरन मिलती रहे और उसकी आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इजीली उसको चेक कर सकें और आपको यूट्यूब पे सर्च ना करनी पड़े बार बार। तो जैसे कि आप जानते हैं ये चैनल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही बनाया गया है। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल पे हों और उनको जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी साइकोलॉजी से सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि इस पर हम प्रैक्टिकल वे में भी कुछ करें, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करें और अपनी नॉलेज में भी इजाफा करें। तो मेन जो है वो कोशिश यही है और पर्पज़ भी यही है, सीखने का और सिखाने का। आप सब ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एंड PSYP 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट प्रैक्टिकल 2 है इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट का, सेमेस्टर 4 2022 है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपने अच्छे से इसको रीड आउट करना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आप कैसे इसको सॉल्व आउट करें। तो रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड देन बिफोर स्टार्ट वर्किंग ऑन रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पे आपने रिपोर्ट बनानी है। तो आपको उससे पहले वीडियो जो है उसको वॉच करना पड़ेगा जो LMS की है, लेसन नंबर 49 और लेसन नंबर 50, और कोशिश किया करें आप उसको वॉच कर लें ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके और आपको मजीद उसमें इंफॉर्मेशन मिल सके ताकि आप उसमें क्रिएटिव राइटिंग कर सकें। उसके बाद आपने करना है, आप रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है आपको लेसन नंबर 51 का, प्रैक्टिकल नंबर 2 है रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट के हवाले से रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक, उसको भी रीड आउट कर लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपने उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए और आपने कैसे रिपोर्ट को राइट करना है। योर टास्क है, आपने राइट करना है रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट बनानी है जो कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट होनी चाहिए, अपलोडेड ऑन द कोर्स, ठीक है, लेसन नंबर 51। तो ये इंस्ट्रक्शंस लाजमी चेक करें, आपने जो भी उन्होंने बताया है उसको चेक करें। लेसन नंबर 51 से ही ये असाइनमेंट आपको दी गई है, प्रैक्टिकल दिया गया है, तो आपने रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक रिपोर्ट के हवाले से आपने वो फॉर्मेट चेक कर लेना है एक बार कि फॉर्मेट क्या है, आपने रिपोर्ट कैसे लिखनी है, उसके स्टेप्स क्या हैं। अब ये टास्क है आपका और आपका जो टास्क है बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब आपने इसका एनालिसिस करना है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं करना, जस्ट क्वालिटेटिव इन्होंने कहा है। तो रिपोर्ट राइटिंग पार्ट 1 मस्ट बी सबमिटेड बाय अपलोडिंग इट अगेंस्ट प्रैक्टिकल ऑन, अच्छा जो भी प्रैक्टिकल की डेट है वो ड्यू डेट के अंदर ही उसको सबमिट करवाना है आपने। और कि ये जो है वो आपकी रिपोर्ट जो है वो प्लेजरिज्म का इशू नहीं होना चाहिए इसमें, बस यही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट, अच्छा रोटर्स इनकम्प्लीट उसमें है कि आप मस्ट बी डन ऑन एन एडल्ट रेंजिंग फ्रॉम 25 एंड अबव, ठीक है, यहाँ पे आपने एडल्ट की रिपोर्ट बनानी है 25 से या अबव हो उसकी एज उसकी। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व आउट कैसे करना है। तो रिपोर्ट के फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले तो आपने जो है वो उसको एक हाइपोथेसिस बना लें या सपोज कर लें, फर्ज कर लें कि आपने एक क्लाइंट लिया है, उसकी आपने रिपोर्ट बनानी है, रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक की। तो उसको आपने टेस्ट किया, उसको एडमिनिस्टर किया उस टेस्ट को उसके ऊपर, एंड देन आपने उसको रिजल्ट को फाइंड आउट किया और फिर अपनी ये रिपोर्ट बनाई, ठीक है। तो ये सारा आपने वो फर्जी बनानी है कहानी, आपने वो उसको प्रैक्टिकल वे में नहीं करना और प्रैक्टिकल ही समझें इसको। जैसे कि ये प्रैक्टिकल है तो बस आपने इसको फर्ज करके प्रैक्टिकल करना है और बहुत इजी है ये। एडमिनिस्ट्रेशन में पहले एडमिनिस्टर करते हैं आप, ठीक है, अपने क्लाइंट को आप टेस्ट देंगे जो कि 40 आइटम्स पे ये टेस्ट होता है हम अपनी, और इसमें आपकी इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं कुछ जिसपे क्लाइंट को ना उसको करना होता है, कंप्लीट करना होता है उन सेंटेंसेस को, तो जिससे एक साइकोलॉजिस्ट को, एक थेरेपिस्ट को अंदाज़ा हो जाता है कि इनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, कॉग्निटिव लेवल क्या है इनका, इनकी इमोशनल जो है वो इमोशनल स्टेट क्या है, तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं एक थेरेपिस्ट को। तो ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जब हम देते हैं उनको टेस्ट सॉल्व आउट करने के लिए कि ये उनको फिल आउट करना है। उन्होंने कुछ सेंटेंसेज हैं जैसे कि आई लाइक, तो उसने उन्होंने कंप्लीट करना होता है कि उन्हें क्या पसंद है, ठीक है, ये चीज़ है। सब्जेक्ट वाज प्रोवाइडेड, अच्छा सेम यही वर्डिंग आपने नहीं करनी, आपने इसको पैराफ्रेज करना है, ठीक है, अपनी वर्डिंग में इसको ट्रांसलेट करना है और फिर करना है, ठीक है। इस तरह प्लेजरिज्म का इशू हो सकता है अगर सभी स्टूडेंट्स जो हैं सेम यही वर्डिंग कॉपी कर लें, तो
प्लेजरिज्म का इशू होगा और मे भी आपके मार्क्स जो है वो कट आउट हो सके या फिर हो सकता है मार्क्स को दे ही ना। तो ये है कि इस पर आपने फिर केयरफुल रहना है, पैराफ्रेज करें इसको और फिर इसको सबमिट करना है। सब्जेक्ट जो है वो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो क्लाइंट होगा आपका उसको आपने प्रोवाइड करनी है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करनी है सारी जो कि ज़रूरी है, ठीक है, कंडक्ट करने के लिए टेस्ट। तो उसके बाद क्या करना है, उनको कहना है कि वो कंप्लीट करें सेंटेंसेस को, ठीक है, जो कि उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, ठीक है, उनकी जो कॉग्निटिव लेवल है उसको एक्सप्रेस कर रहे होंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन देनी है सारी, और उनको बताना है कि वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो ओमिट कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ भी सकते हैं। सब्जेक्ट वॉज प्रोवाइडेड, अगर सब्जेक्ट को हमने प्रोवाइड करना है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, कि वो टेस्ट को कंप्लीट कर सके, कोई उसको एंग्जाइटी या डिप्रेशन इन्वायरमेंट के हवाले से ना हो, ठीक है, तो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। एंड देन बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन चेक करें। द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट वॉज कोऑपरेटिव एंड ही रिस्पॉन्डेड वेल। अच्छा, जो भी आपने बताना है कि उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन आपने की है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा था सब्जेक्ट का, वो कोऑपरेटिव था, उसने अच्छा रिस्पॉन्ड किया आपको, उसने सारे क्वेश्चन फिल आउट किए हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन उसकी अच्छी थी, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसने वो किया है, सब्जेक्ट जो है वो खुश था, एक्साइटेड था टेस्ट से पहले, तो क्यूरियस भी था कि वो इनकम्प्लीट सेंटेंस को फिल आउट करे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन देखिए, एनालिसिस करना है अब आपने, ठीक है, पहले टेस्ट आपने एडमिनिस्टर कर दिया, उसके बाद उसकी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की है आपने, एंड देन आपने उसको इंटरप्रेट करना है। अब टेस्ट आपके पास आ चुका है, सॉल्व आउट होके। दो इसके मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जो लेकिन आपको सिर्फ क्वालिटेटिव का कहा है तो क्वांटिटेटिव आपने नहीं करना, क्वांटिटेटिव को छोड़ दें, क्वालिटेटिव एनालिसिस देखें। क्वालिटी मीन्स जैसे कल भी आपको बताया था, क्वालिटी मीन्स आपकी जो वर्ड्स हैं, जो नरेटिव्स हैं आपकी, ठीक है, वर्डिंग में आप अपनी फीलिंग्स जो बताते हैं, जो आप थिंकिंग बताते हैं अपनी, तो ये सारी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसको चेक करते हैं। और अब देखते हैं उसको जो रिपोर्ट हमने ली है उनसे उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, उस रिपोर्ट में हमने क्या क्या चेक करना है, ठीक है, उनके इमोशनल स्टेट चेक करनी है, कॉग्निटिव लेवल चेक करना है, कॉग्निशन चेक करनी है, उनकी सारी चीज़ें, उनके इमोशनल जो भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करेंगे, और उनकी जो टेंडेंसी है कि डिप्रेशन की तरफ उनकी टेंडेंसी तो नहीं है, एंग्जाइटी की टेंडेंसी तो नहीं है उनमें, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे हम, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे इससे रिपोर्ट का। तो जैसे सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है उसको देखते हैं रिलेटेड टू फैमिली, फैमिली से रिलेटेड उसका क्या, फैमिली एटीट्यूड यानी कि क्या है उसका, फैमिली से रिलेटेड उसका बिहेवियर क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है फैमिली से रिलेटेड, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसका। जैसे कि उन्होंने कहा है आइटम नंबर है आई लाइक, तो उन्होंने पेरेंट्स कहा है। आइटम नंबर जैसे कि आई एम बेस्ट व्हेन स्पेंड टाइम विद फैमिली, इट मीन्स कि जो फैमिली है उनके लिए इंपॉर्टेंट है और फैमिली का अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। दीज आइटम इंडिकेट कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद फैमिली, यानी ये आइटम्स शो कर रही हैं कि उनका रिलेशनशिप जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, प्रोडक्टिव है फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ उनकी अटैचमेंट है। तो दिस शोज कि वो फैमिली को प्रेफर करते हैं और फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो सब्जेक्ट इज मोर क्लोज टू हर फादर क्लोज टू हर मदर रादर देन फादर, ठीक है, यानी कि वो सब्जेक्ट जो है ना अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज है कि वो फादर की बजाय। बट द बेस्ट, जब उन्होंने आइटम नंबर कहा द बेस्ट, तो उन्होंने कहा माई मदर, आइटम नंबर उन्होंने कहा आ मदर, तो उन्होंने कहा वंडरफुल पर्सन। तो ये चीज़ है, तो इससे शो ये पता चल रहा है कि उनकी अटैचमेंट जो है वो मदर के साथ ज़्यादा है। अब माई फादर है आइटम नंबर, तो उन्होंने कहा रिस्पेक्ट, दिस में भी ड्यू टू द कल्चरल वैल्यूज हैं, ठीक है, विच डिफाइन अ फादर एज केयरिंग पर्सनैलिटी रादर देन एक्सप्रेसिव वन। तो जो मदर का रोल होता है, मदर एक्सप्रेसिव होती हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती हैं, वो बहुत ज़्यादा लाड उठाती हैं, बहुत प्यार करती हैं, जबकि फादर जो होते हैं वो इस मामले में थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब वो इतना शो नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को जितना मदर करती हैं। तो इसीलिए फादर को जो है रिस्पेक्ट के तौर पे हमारे कल्चरल वैल्यूज़ में दिया जाता है कि रिस्पेक्ट उनकी की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। और आइटम नंबर ओनली ट्रबल, अब ट्रबल क्या है, एनी वरी अबाउट फैमिली, ठीक है, यानी फैमिली का उनको बहुत ज़्यादा फैमिली के इर्द गिर्द ही है उनकी सारी जो भी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, ठीक है, तो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका। दिस शोज दैट सब्जेक्ट सेंटर ऑफ अटेंशन उसकी फैमिली ही है। तो उसके बाद से राइट अबाउट हर सिबलिंग्स के बारे में पूछा, बट डिड नॉट एक्सप्रेस नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट देम, उसके बारे में भी उन्होंने अपने सिबलिंग्स के बारे में भी कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिया, सारे रिस्पॉन्सेज पॉजिटिव थे ओवरऑल। सोशल एंड सेक्सुअल एटीट्यूड क्या था, सब्जेक्ट शोड कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड पीपल्स एटीट्यूड एज ही रिस्पॉन्डेड, जैसे कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया बट पेन्स मी, उन्होंने कहा कि पीपल, ठीक है, लोगों के बारे में उनका एटीट्यूड जो है वो ज़रा नेगेटिव है। एंड आइटम नंबर आई सफर, यहाँ पे ये शो कर रहे हैं लिमिटेड थॉट्स मोस्टली न्यूट्रल एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट में मोस्टली आइटम्स रिस्पॉन्स शोज वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी विद फैमिली,
एंड लेस सोशल सर्कल, ठीक है, मतलब एडजस्टेड है पर्सनैलिटी, लेकिन वो फैमिली के साथ ज़्यादा एडजस्टेड है रादर देन सोशल सर्कल के। एंड ऑल्सो फीलिंग ऑफ नर्वसनेस भी है, दिस मे बी वन रीजन ऑफ हर लेस सोशल सर्कल, ठीक है, सोशली जो है वो वीक है। एज इन आइटम 25 एट बेड टाइम शी प्रेज एंड थिंक्स अबाउट हर फ्यूचर। सो कंक्लूजन ये है, सब्जेक्ट में बी characterized as a girl who has strong bond with her family. In societal point of view, she is not a social person as such, but not in sense of maladjustment. ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि सोशल पर्सन नहीं है वो, बट नॉट इन द सेंस कि वो माल एडजस्टमेंट के शिकार हैं, बिकॉज हर मोस्टली रिस्पॉन्स आर पॉजिटिव टुवर्ड ऑल द डायमेंशंस ऑफ लाइफ। तो सिर्फ हमने एक डायमेंशन को नहीं देखना होता, हमने ओवरऑल सारी डायमेंशंस को देखकर फिर उसका कंक्लूजन देना होता है, रिजल्ट शो करना होता है कि हमारा क्लाइंट जो है ये चीज़ें उसकी हैं। ओवरऑल शी हैज़ अ टेंडेंसी टू बी एम्पैथेटिक एंड रियलाइज वेरियस सोशल इवल्स एट द सेम टाइम, यानी कि वो उनकी जो ओवरऑल टेंडेंसी है वो अच्छी है, ठीक है, एम्पैथेटिक है, उनका जो एटीट्यूड है, बट वो रियलाइज कर रही हैं वेरियस सोशल इवल्स भी कुछ होते हैं हमारी जो सोसाइटी में, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें हैं। एट द सेम टाइम हैव द पोटेंशियल टू सी थ्रू अदर्स, और वो दूसरों को ऑब्जर्व भी करने की उनकी कैपेबिलिटी है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारा है हो गया पूरा एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी हमने वो आइटम्स को चेक किया, उसका हमने एनालिसिस किया, यानी वर्डिंग के थ्रू ही एनालिसिस किया, और जो भी उन्होंने आइटम का रिस्पॉन्स दिया उसके आगे हमने उसका एनालिसिस करना है कि वो उनका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है आया कि नेगेटिव एटीट्यूड है, तो कौन सा एटीट्यूड है उनका, और इस तरह सारी डायमेंशन हमने चेक करनी है, ओवरऑल उनकी लाइफ की डायमेंशन चेक करनी है। 40 स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं, उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स आप लिख दें, और जो भी आपने ऑब्जर्व किया है या उसका जो भी रिस्पॉन्स रहा है इस तरह आपने मैंशन करना है, और इसको आप थोड़ा सा काइंडली इसको आप चेंज कर लें, इसको आप पैराफ्रेज कर लें, सेम यही वर्डिंग नहीं लिखनी, सेम यही एग्जांपल्स नहीं देनी, तो कुछ अपनी एग्जांपल्स ऐड कर लें, उसमें कुछ अपनी स्टेटमेंट्स ऐड कर लें, और उसके बारे में आपने फिर अपनी ओपिनियन देना है, उसको एनालाइज करके आपने बताना है कि ये जो है वो इनकी जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा है, नेगेटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा है, इनका कौन सा जो डायमेंशन है लाइफ की वो किस, मतलब ये टेंडेंसी क्या है इनकी, डिप्रेशन की तरफ है या एंग्जाइटी की तरफ टेंडेंसी है, या फिर ये ओवरऑल पर्सनैलिटी जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आपने सारा कुछ ऑब्जर्व करना है और ये आपने रिपोर्ट बनानी है। आई होप सो कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ये रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। और अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो काइंडली इसको ज़रा खुद फिल आउट कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। आप इसमें मजीद चेंजेस भी कर सकते हैं, इसको आपने 100% यही नहीं लेना, इसमें आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आप चेंज कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये नहीं है असाइनमेंट या प्रैक्टिकल नहीं पहुंचा उनको भी हेल्प आउट कर दें, बाकी सारे स्टूडेंट्स के दरमियान भी शेयर करें और हेल्प आउट करें सबको, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो नई जितनी भी वीडियोस असाइनमेंट वगैरह अपलोड कर दी जाएँ वो आपको फ़ौरन मिलती रहे, या जीडीपीज़ वगैरह या क्विज़ वगैरह या फिर प्रैक्टिकल सोल्यूशन वगैरह आपको इस चैनल से फॉलो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए, हमारी कोशिश तो यही होगी कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाएँ और अपने कॉन्सेप्ट भी मज़ीद क्लियर किए जाएँ, उनको पक्का किया जाए और इस तरह लर्न किया जाए और सिखाया भी जाए और सीखा भी जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।